सभी लोग मजे से और मजे करते हुए सीख रहे हो ना। तो बच्चों, जैसा कि आपको आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग आप लोगों को मेधावी परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। हम लोगों ने आप लोगों के साथ बहुत सारे वीडियो शेयर किए जहां हम लोगों ने आपको बताया कि मेधावी परीक्षा का पैटर्न किस तरीके से चेंज हो गया है, या आपको मेधावी परीक्षा के प्रश्न पत्र किस प्रकार से हल करने हैं, और सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशंस भी आप लोगों के साथ शेयर किए। तो बच्चों, इस समय आप स्क्रीन पर एक थंबनेल देख पा रहे हैं। इस थंबनेल के अंदर मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी कि इस साल जो मेधावी परीक्षा होने वाली है उसका पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ है। तो यदि आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसे देख लीजिएगा, और यदि आपने देख ली है और कुछ भूल गए हैं तो भी इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो जब ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था तो मैंने इसमें डिस्कस किया था कि इस साल मेधावी के A B C D E कई सारे पोर्शन, कई सारे पार्ट्स होंगे जो प्रश्न पत्र होगा उसमें, और उसमें एक बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट पार्ट है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का, जिसमें से कुल 10 प्रश्न आएंगे और उसकी वेटेज रहेगी 20 मार्क्स की। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम उसी पार्ट को डिस्कस करेंगे, उसी पार्ट के प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे और उन्हें हल करेंगे। बच्चों, जो प्रश्न पत्र आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जरूरी नहीं है कि इनमें से ही कुछ प्रश्न आपकी मेधावी परीक्षा में आए। दे आर जस्ट रैंडम क्वेश्चंस। तो उनको सिखाने का पर्पस ये है कि आप लोग एक बार समझ लें, सीख लें कि प्रश्न पत्र किस प्रकार के हो सकते हैं, उन्हें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पत्र हैं, और साथ ही साथ एक बात है कि इसके अंदर हमने पिछले 8 से 10 महीने में भारतीय पटल या विश्व पटल पे हुई घटनाओं को समेटने की और एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के इस पार्ट को। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। तो बच्चों, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक सही ऑप्शन है और 3 गलत ऑप्शन है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आपको सिर्फ एक सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो आइए चुन लेते हैं, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। ए है जन गण मन, बी है वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा, और डी है हम सब भारतीय हैं। तो बच्चों, सही आंसर है बी, वंदे मातरम। जी हाँ, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है, मतलब वंदे मातरम किसने लिखा है। तो बच्चों, आगे भी आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी इकबाल, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इनमें से सही जवाब कौन सा है? जी हाँ बच्चों, सही जवाब है सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा था। बच्चों, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 आपसे पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है। आगे फिर आप लोगों के पास 4 क्वेश्चन है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है और उसे लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए ऑप्शन ए को राइट लगाते हैं। बच्चों, यहाँ मैं आप लोगों से एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों, आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ना सिर्फ हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा है, बल्कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी रविंद्रनाथ टैगोर की ही रचना है। तो है ना अद्भुत बात। और बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नहीं बल्कि पहले एशियाई थे। तो आज आपको एक नई बात और पता चली उनके बारे में। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। बच्चों, प्रश्न 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो सही जवाब है बी, बाघ। जी हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर ही भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो इसको सही का निशान लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो ऑप्शन ए है मोर। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है। तो बच्चों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गंगा डॉल्फिन। गैंगीज रिवर डॉल्फिन को वर्ष 2010 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, और आज की बात, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात पता भी होगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। बच्चों, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न 7 आपसे पूछ रहा है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो बच्चों, आपके पास 4 ऑप्शन है। ए बिहार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन सी। बच्चों खट्टी चीजों से हमें विटामिन सी मिलता है, तो आंवले से भी हमें विटामिन सी मिलता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन सी है जो हम उसको सही का निशान लगाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन साइंस से, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो बच्चों सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी को सही का निशान लगाते हैं। प्रश्न 11 की ओर चलते हैं। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो 4 ऑप्शन है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डी कोरोना। तो सही जवाब है बी मलेरिया, इसको सही का निशान लगाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 आपसे पूछ रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, जो कि ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी पर सही का निशान लगाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न 13 में कि रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई, भूकंप की तीव्रता, गर्मी, पहाड़ों की ऊंचाई। तो बच्चों सही जवाब है ए भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। प्रश्न 14 आपसे पूछ रहा है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? बच्चों सूर्योदय का देश या उगते सूरज के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी जापान, इस पर सही का निशान लगाएंगे। 15वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो बच्चों बहुत बारी आपने ये क्वेश्चन अपनी किताब में भी पढ़ा होगा। इसका जवाब है बी गोवा। इसके बाद ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल, गोवा, असम, त्रिपुरा। इसमें सही जवाब है ए केरल। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3:2 का। अब बच्चों आप इसको एक बार समझिए कि किस तरीके से ये 3:2 का होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कुछ इस प्रकार से बना होता है, ठीक है बच्चों। तो जो लंबाई है ये हिस्सा 3 पार्ट होते हैं और ये हिस्से 2 पार्ट होते हैं, कि यदि ये 3 मीटर है तो ये चौड़ाई 2 मीटर होगी। ओके बच्चों, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 18 की ओर कि विश्व के सबसे गहरे महासागर का नाम बताइए। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में एक जगह है मैरियाना ट्रेंच, वो संसार की सबसे गहरी महासागरीय जगह है। तो अब से आपको ये पता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न 19 की ओर। गिर राष्ट्रीय वन कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय वन गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों ब्रिटिश काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही ऐतिहासिक स्मारक जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव थे यूरी गैगरिन। बच्चों अक्सर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाले पहले मानव थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव है यूरी गैगरिन। तो इस पर आप सही निशान लगाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न शहरों से संबंधित। तो इस प्रश्न में 22वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि गुलाबी नगर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जयपुर शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध शहर बच्चों सिलिकॉन वैली कंप्यूटर से बेस्ड शहर। तो सही जवाब है आंसर ए बेंगलुरु। इसके बाद आपसे क्वेश्चन 24 में पूछा जा रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो 4 ऑप्शन है राकसताल, गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन, यमुनोत्री। तो बच्चों सही जवाब है बी गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का उद्गम होता है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 25 में आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो पंजाब के अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। प्रश्न 26 में पूछा गया है वल्लम का क्या अर्थ होता है? तो वल्लम का अर्थ होता है नाव। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इस पे सही का निशान लगाते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो सही जवाब है महाराष्ट्र सी।
इस पर सही का निशान लगाते हैं। प्रश्न 29 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पूछा गया है एक क्रिकेट टीम में कितने सदस्य होते हैं? तो बच्चों इसका सही जवाब है कि एक क्रिकेट टीम में 11 सदस्य होते हैं। आगे 30वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हमारी पृथ्वी पर वर्तमान में मौजूद सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो बच्चों एक चीज का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आप मेधावी के पेपर में प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे तो आप क्वेश्चन की भाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आपसे पूछा गया है वर्तमान समय में मौजूद सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो बच्चों इसका सही जवाब है ए, ब्लू व्हेल। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है। आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। आपसे पूछा जा रहा है, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो हमारे सौरमंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि वो जब आसमान में दिखता है, अंतरिक्ष में दिखता है, तो उसकी जो इमेज होती है वो रेड कलर की दिखाई देती है, इसलिए उसे लाल ग्रह कहा जाता है। 32वां प्रश्न बच्चों आपसे पूछ रहा है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बुध ग्रह। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 33वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जानवर कई दिनों तक बिना पानी पिए हुए जिंदा रह सकता है? तो 4 ऑप्शन है, ऊंट, बाघ, हाथी, जिराफ। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊंट। और ऊंट को इसीलिए रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, गंगा नदी किस जगह समुद्र में गिरती है? ओके बच्चों, तो हर नदी का समुद्र से मिलन होता है, तो वो जगह डेल्टा जगह होती है। तो आपसे पूछा गया कि गंगा नदी कहाँ समुद्र से मिलती है? तो एक है ऑप्शन अरब सागर, बी में बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर और डी प्रशांत महासागर। तो बच्चों गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो आगे बढ़ते हैं। कैक्टस एक प्रकार का पौधा, यह किस क्षेत्र में उगता है? तो बच्चों यह मरुस्थलीय क्षेत्र में उगता है। ऑप्शन बी को सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों प्रश्न 36 में आपसे पूछा जा रहा है, भारत के किस शहर को पर्ल सिटी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद को भारत की पर्ल सिटी कहा जाता है, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 37 आपसे पूछ रहा है, हमारी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बच्चों 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह। तो बच्चों सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का है बृहस्पति ग्रह, तो इसके ऊपर सही का निशान लगाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 38 में आपसे पूछा जा रहा है, सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद, गैंगटॉक, अमृतसर, उदयपुर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है। सही का निशान लगा लेते हैं इस ऑप्शन के ऊपर। तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 39 में आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, देवनागरी, गुरमुखी, फारसी, रोमन। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 40 में पूछा गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए है मंगोलिया का पठार, बी दक्कन का पठार, सी छोटा नागपुर का पठार या डी पामीर का पठार तिब्बत। तो बच्चों डी पामीर का पठार तिब्बत सही जवाब है, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। तो इस पर हम सही का निशान लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो बच्चों सही जवाब है, भारत में कुल 28 राज्य हैं। ऑप्शन ए। प्रश्न 42, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 43 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि G20 का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों इस समय ये जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा खबरों में है, इसी बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत G20 की मेजबानी करने वाला है। तो इसका सही जवाब है, G20 का पूरा नाम है ए, ग्रुप ऑफ 20। तो इस पर सही का निशान लगाते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 44वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो सही जवाब है विटामिन ए। सही ऑप्शन सी है, उस पर सही का निशान लगाते हैं। प्रश्न 45 में आपसे पूछा जा रहा है, किस दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही का निशान लगाते हैं।
अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी सही है, उस पर सही का निशान लगाते हैं। प्रश्न 47 में आपसे पूछा गया है सबसे लंबे जानवर का नाम बताइए। तो ऊंट, बाघ, हाथी, जिराफ में से सही जवाब है ऑप्शन डी जिराफ, उस पर सही का निशान लगाते हैं। प्रश्न 48 में पूछा गया है सूर्य के निकटतम ग्रह का नाम बताइए। तो सूर्य के सबसे जो निकटतम ग्रह है उसका नाम है बुध ग्रह, तो ऑप्शन बी सही है, उस पर सही का निशान लगाते हैं। प्रश्न 49 की ओर चलते हैं। कौन सा रंग शांति का प्रतिनिधित्व करता है। तो बच्चों शांति का प्रतिनिधित्व करता है सफेद रंग, और भारतीय ध्वज में जो सफेद रंग मौजूद है वो भी शांति के प्रतीक के तौर ही उस पर सम्मिलित किया गया है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए सफेद। प्रश्न 50 की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो बच्चों सही जवाब है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल या फिर रेगिस्तान, जो भी आप कहें, है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 51 में आपसे पूछा गया है लावणी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो लावणी जो नृत्य है वो संबंधित है सी ऑप्शन से, यानी महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र पर सही का निशान लगाते हैं। प्रश्न 52 की ओर चलते हैं। लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो बच्चों लाइट बल्ब का आविष्कार किया था ऑप्शन ए थॉमस एल्वा एडिसन ने, तो इस पर सही का निशान लगा लेंगे। प्रश्न 53 में आपसे पूछा गया है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो सही जवाब है ऑप्शन बी गुटेनबर्ग ने, तो इस पर सही का निशान लगाइए। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला हवाई जहाज किसने सफलतापूर्वक बनाया और उड़ाया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राइट ब्रदर्स। उनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की मगर वो सफल नहीं हो पाए। सफलतापूर्वक हवाई जहाज को बनाकर उड़ाया राइट ब्रदर्स ने, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न 55 आपसे पूछ रहा है 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब। पंज आब ये शब्द ही का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ही 5 नदियों की भूमि, तो पंजाब को कहा जाता है 5 नदियों की भूमि। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है सरस्वती, दुर्गा, पद्मा, काली। तो बच्चों इसका सही जवाब है पद्मा सी, तो सी ऑप्शन पर सही का निशान लगाते हैं। बच्चों यहाँ मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और है कि यदि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है तो फिर ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में। तो इस सवाल का जवाब आप सोचिएगा। वीडियो के खत्म होने के बाद आखिरी में मैं इस सवाल का जवाब आपको जरूर दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक सोचते रहिएगा। प्रश्न 57 में आपसे पूछा गया है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी कावेरी नदी को जाना जाता है। प्रश्न 58 विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सही जवाब मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन ए है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ऑप्शन ए पर सही जवाब लगाते हैं। बच्चों आपको पता है सुंदरवन का डेल्टा भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर का भी आवास है। सुंदरवन में हमारा राष्ट्रीय पशु मिलता है। बच्चों इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात और है सुंदरवन की डेल्टा की कि ये दुनिया की सबसे उपजाऊ कृषि भूमि है। तो आज आपको पता चल गया सुंदरवन के बारे में भी 2-3 बातें। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों सही जवाब है स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है गुजरात राज्य में। प्रश्न 60 में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ। तो पूछा गया है कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है, कोसी, नील, यमुना, व्यास। तो सही जवाब है सी नील, क्योंकि नील नदी मिस्र से बहती है और ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो इसका सही जवाब है नील नदी। चलो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 61 आपसे पूछ रहा है इस वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो बच्चों थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि इस साल G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। तो सही जवाब ऑप्शन सी भारत है। प्रश्न 62 की ओर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से।
प्रश्न 62 आपसे पूछ रहा है, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है। तो बच्चों यहाँ पर हम समझेंगे कि जब ये शिखर सम्मेलन होते हैं तो इनकी एक थीम ली जाती है जिसके ऊपर इनका फोकस होता है कि उसको ध्यान में रखकर आगे की योजना और रूपरेखा को तैयार किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। ऑप्शन ए कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ऑप्शन बी कह रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऑप्शन सी कह रहा है भारत भाग्य विधाता। और ऑप्शन डी कह रहा है मेक इन इंडिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वसुधैव कुटुंबकम। तो इस पर हम सही का निशान लगा लेते हैं। ऑप्शन ए पर वसुधैव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये इस साल 2023 की G20 शिखर सम्मेलन की थीम है जिसका आयोजन भारत में किया जाना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इनमें से कौन सा देश G20 का सदस्य देश नहीं है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास हैं, उत्तर कोरिया, फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों इनमें से ए उत्तर कोरिया G20 सदस्य देश नहीं है। तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न 64 की ओर, जहां आपसे पूछा जा रहा है दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये डाटा चेंज हो चुका है। इस समय भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। तो हम भारत पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 65 में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा गुप्त संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए सार्स, बी फोर्स, डी कोर्स या डी मोर्स। तो बच्चों आपने कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा मोर्स कोड के बारे में। तो इसका सही जवाब है डी मोर्स। इसे गुप्त संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक सांकेतिक भाषा है। प्रश्न 66 में आपसे पूछा गया है निम्न में से किसे जीवन रक्षक घोल के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ओआरएस, ओएसआर। तो बच्चों ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, इसे जीवन रक्षक घोल के रूप में जाना जाता है। तो हम सही का निशान लगाते हैं ऑप्शन सी पर, ये सही जवाब है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 67 में आपसे पूछा जा रहा है कि पिज़्ज़ा एक प्रसिद्ध खाने का व्यंजन है, इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई थी। तो पिज़्ज़ा कहाँ की डिश है, कहाँ उत्पत्ति हुई। अमेरिका, भारत, चीन, इटली। तो सही जवाब है ऑप्शन डी इटली। इस पर सही का निशान लगाते हैं। प्रश्न संख्या 68 हमसे क्या कह रही है, पूछा जा रहा है भारत में किस जगह केसर की खेती की जाती है। तो बच्चों आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, हरियाणा, सिक्किम, बिहार, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, क्योंकि बच्चों जो केसर है वो ठंडी जगहों पर ही उगता है और इसके लिए एक विशेष तापमान चाहिए कि इतने डिग्री सेल्सियस से यदि कम तापमान होगा तो ही केसर की खेती की जा सकती है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है निम्न में से किसे दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। ऑप्शंस हैं ए अमेजन वर्षावन, बी हिमालय, सी हिंद महासागर और डी स्विट्जरलैंड। तो बच्चों इसका सही जवाब है अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। तो सही निशान लगा लेते हैं, इसके ऊपर टिक का निशान लगाते हैं। ओके, और इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 70 की तरफ। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। फिर आपके पास 4 ऑप्शन है, ए हीमोग्लोबिन, बी विटामिन डी, सी विटामिन के या डी पोटेशियम। तो इसका सही जवाब है ए हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। बच्चों वीडियो के बीच में मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्ति से पहले मैं आप लोगों से एक चीज साझा करना चाहूंगी। बच्चों आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हमने बातचीत की थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत ही सुंदर कृति है, बहुत ही सुंदर रचना है। बांग्ला में ये रचना है कि जोदी तोरे डाक सुने क्यों ना आश्चे तौबे एकला चलो रे, यानी यदि आपकी आवाज सुनकर आपकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है तो आपको अकेले आगे बढ़ना है। ये बात हमें शिक्षा देती है निरंतरता की ओर, कि यदि आप निरंतरता के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे, निरंतरता के साथ कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता आपसे कभी दूर नहीं रह सकती। तो इसी बेस्ट विशेष के साथ की सफलता आपसे कभी दूर नहीं रहेगी, हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो से जरूर लाभ लीजिएगा, इसमें बताई गई सारे प्रश्नों को, बताई गई सारी बातों को जरूर सीखिएगा। थैंक यू सो मच।